Hello dear student of 11th class. You are with me Prashant Sridhar, your English teacher. First of all, I would like to congratulate you for your success in your high school exam. So now you have advanced in higher secondary classes of 11th class. So this is new beginning for you, and now whatever subject you are going to choose, whether it's maths, bio or commerce, you have to encounter with a vast syllabus given by CBSE. So you have to give more time on study, you have to focus more on study. In last 3 months you are waiting your 10th class result. Now it's declared, and I hope now you will concentrate on your study, and due to current situation created by COVID-19, CBSE recently cut down 30% of syllabus of all subjects and also made changes of blueprint of question paper of all subject. So let's study what changes have happened in your subject English. Note that these changes have only will applicable for the session 2020-2021. So it's a golden opportunity for you that you can secure highest mark, because you have to read only 70% of syllabus this year. So let's see what changes have made by CBSE. As you can see on the screen, the first part of the question paper, part A, consists 40 marks, and first section is reading, consists 80 marks. And as you can read, multiple choice question based on one unseen passage to assess comparison, interpretation and inference. 10 out of 11 क्वेश्चन टू बी डन. टोटल हमको 11 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये एक अनसीन पैसेज होगा. एंड सेकेंड वन इज यहाँ पे भी हमको एक पैसेज आएगा, यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे. टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, इनमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन विल बी 1 मार्क ईच. तो ये रीडिंग का जो सेक्शन होगा, इसमें 18 मार्क्स के आपको क्वेश्चन रहेंगे. ऑल क्वेश्चन ये होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब इसमें एक ग्रामर का पोर्शन ऐड किया गया है, जो 8 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी. इसमें भी गैप फिलिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. गैप फिलिंग you already
रेड ऑन 10th क्लास। इसमें डिटर्मिनर्स और टेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वगैरह होंगे। मे भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझें। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होना मुश्किल है। तो टोटल आपको लिखा है टोटल 8 क्वेश्चन टू बी डन आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन। 10 में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब नाउ लिटरेचर सेक्शन कंसिस्ट 14 मार्क्स। ये लिटरेचर सेक्शन इसी में पार्ट ए में भी है और पार्ट बी में भी है। तो इसमें सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन में हम देखेंगे, इसमें पोइट्री से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। आपको 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उनमें से किसी एक एक्सट्रैक्ट को आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक 1 मार्क्स के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसी तरह हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों में से आपको यहाँ पे 2 प्रोस एक्सट्रैक्ट रहेंगे। प्रोस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो चैप्टर रहेंगे उनसे, मतलब आपको पैसेज दिया रहेगा उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये भी वही 3 × 1 = 3, लेकिन 2 होंगे। टोटल 3 में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। लिखा भी है कि 2 प्रोस एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 3 गिवन। 3 में से आपको कोई भी 2 पैसेज को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये 6 मार्क्स के होंगे। और साथ साथ कुछ और ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जो कि टेक्स्ट बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। ये 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। तो इस तरह से ये 14 मार्क आपका जो सेक्शन ए हो गया, इसमें रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर तीनों चीज़ को ऐड किया गया है। ये टोटल 14 + 8 22 + 18 40 मार्क्स का आपका ये पार्ट ए हो गया, जो लगभग 40 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। नाउ लुक एट पार्ट बी। It to consist 40 मार्क्स। ये भी 40 मार्क्स का ही है। इसमें भी रीडिंग सेक्शन बनाया गया है और ये 8 मार्क्स का है, जिसमें फर्स्ट आपका है नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। ये नोट मेकिंग एंड समरी ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, इसको डिटेल में समझेंगे। काफ़ी इजी भी है। इसमें नोट मेकिंग 5 मार्क्स की रहेगी और समरी 3 मार्क्स की रहेगी। ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी हैं, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं। तो नोट मेकिंग एंड समरी आपकी 8 मार्क्स की है। और राइटिंग सेक्शन में हम आ जाएँ तो इसमें देखें एक नोटिस जो कि अप टू 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 शॉर्ट राइटिंग टास्क है ये नोटिस। ये 3 मार्क्स का रहेगा, चूँकि इस साल के लिए ये ऐसा डिवाइड किया गया, अदरवाइज ये 4 मार्क्स का होता है। और इसी तरह पोस्टर आपको बनाना है, ये भी 3 मार्क्स का है। कोई भी 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करने रहेंगे। क्वेश्चन 4 लेटर जो कि कंप्लेंट हो सकते हैं, इंक्वायरी में रजिस्टरिंग कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऑर्डर प्लेस करने के लिए और रिप्लाई सेंड करने से रिलेटेड लेटर रहेंगे। ये 5 मार्क्स का रहेगा। 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आप, ये स्पीच और डिबेट ये 5 मार्क्स का है। एक्चुअली 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। जब आप 12th में पहुँचोगे ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इस साल थोड़ा सिलेबस ऐसा उन्होंने डिवाइड किया है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कि मार्क्स यहाँ कम हो गए, क्योंकि उन्होंने पार्ट ए में काफ़ी मार्क्स बढ़ा दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऐड किए हैं इसलिए। तो ये स्पीच और डिबेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। किसी भी टॉपिक को आपको स्पीच लिखना कहा जाएगा या फिर डिबेट में आप फॉर या अगेंस्ट किसी भी एक सेलेक्ट करके आप डिबेट पे आप उस टॉपिक पे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नाउ लिटरेचर सेक्शन कंसिस्ट 16 मार्क्स।
यहाँ पे आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे आउट ऑफ 4 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से एक प्रोज और एक पोएट्री से होना कंपलसरी है, हॉर्नबिल से होगा। टोटल 4 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 × 2 = 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये स्नैपशॉट बुक से आ जाएगा। आपको यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2। ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो रहेंगे, ये एक क्वेश्चन आएगा आपका हॉर्नबिल बुक से, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल आउट ऑफ 2 में से। 8 और 9 में टोटल 2 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना है आपको। एक मैन बुक से रहेगा, एक सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहलाएंगे, 5 मार्क्स का होंगे। इस तरह से ये यहाँ पे 40 मार्क्स पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या टॉपिक इस साल डिलीट हो गए हैं, कोशिश करिए कि आप इन टॉपिक को भी खासकर राइटिंग सेक्शन के आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ अगले साल ऐड हो जाएंगी 12th में। जिसमें इस साल आपको नहीं पढ़ना है वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, लेटर टू द एडिटर, यू हैव ऑलरेडी रीड ऑन 10th क्लास, लेटर टू द एडिटर। और आर्टिकल रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आती हैं, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विथ ए बायोडाटा और रिज्यूम, वहीं आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये पिछले सेशन में था लेकिन अभी हटा दिया गया है, पर ये 12th में है। और नरेटिव। इसी तरह ग्रामर में आपको अभी इस साल जो नहीं पढ़ना है, मॉडल हैं, क्लॉज हैं, चेंज ऑफ वॉइस है, एरर करेक्शन है, एडिटिंग टास्क है। यदि समय रहा तो इसको हम लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे, भली क्वेश्चन में उसको ऐड किया जाए ना किया जाए, क्योंकि 12th में आपको पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लिटरेचर में देखें, आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है हॉर्नबिल से, सिर्फ इस साल के लिए सेशन के लिए डिलीट किया गया है, वो है फादर टू सन और द एडवेंचर। इसी तरह स्नैपशॉट बुक से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और द टेल ऑफ मेलन सिटी को डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। और ये टोटल आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया गया है, जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज़ें यहाँ दी गई हैं। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर, 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होता है, जो इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। और इसका टेस्ट भी लिया जाएगा सेशन के लास्ट में। ओके, सो फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट योर learning work, your study work, and